टॉप 10 एबनॉर्मल पीपल हु प्लेड प्रोफेशनल स्पोर्ट्स। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे खेल खेले जाते हैं और सबका ऐसा मानना होता है कि इन खेलों को खेलने के लिए किसी भी खिलाड़ी का फिट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन इन्हें खेलने के लिए सिर्फ फिटनेस ही नहीं बल्कि खेल भावना भी चाहिए होती है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो फिजिकली भले ही फिट ना हो, लेकिन उनकी खेल भावना और कड़ी मेहनत से उन्होंने न सिर्फ इन खेलों को खेला बल्कि इन्हें जीता भी। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के कुछ ऐसे ही असामान्य लोगों के बारे में जिन्होंने बहुत से प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में भाग लिया है। 10. जेन ब्रिकर। जेनिफर ब्रिकर अमेरिका की एक जानी मानी एक्रोबैट और एरियलिस्ट हैं, जिनका जन्म बिना पैरों के साथ हुआ था। उनके जन्म के बाद ही उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया था, जिसके बाद उन्हें एक कपल द्वारा गोद ले लिया गया। दोस्तों, 2006 में वो ब्रिटनी स्पीयर्स सर्कस की स्टार परफॉर्मर रह चुकी हैं और इलिनॉय राज्य में पहली हाई स्कूल टम्बलिंग चैंपियन रह चुकी हैं। इसी के साथ उन्होंने 1998 के AAU जूनियर ओलंपिक्स में पावर टम्बलिंग में चौथा स्थान प्राप्त किया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जेन को US टम्बलिंग एसोसिएशन का इंस्पिरेशन अवार्ड भी मिल चुका है। आज वो दुनिया के लिए एक उदाहरण है, क्योंकि उन्होंने साबित किया है कि लाइफ में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। 9. ऑस्कर पिस्टोरियस। ऑस्कर पिस्टोरियस साउथ अफ्रीका के पूर्व स्प्रिंटर हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए बहुत से पदक जीते हैं। दोस्तों, ऑस्कर अपने जन्म से ही एक बीमारी से ग्रसित थे और जब वो 11 महीनों के हुए तब उन्हें अपने दोनों पैर गंवाने पड़े, क्योंकि उनके पैरों की हड्डियां बहुत ही ज्यादा पतली और कमजोर थी। पर उन्होंने हार नहीं मानी और आर्टिफिशियल लिम्स की मदद से वो नॉन डिसेबल्ड और डिसेबल्ड दोनों ही इवेंट्स में दौड़ने लगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो दुनिया के 10वें ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक्स दोनों ही खेलों में हिस्सा लिया है और 2011 में विश्व चैंपियनशिप में ट्रैक पदक भी जीता है। इसी के साथ वो 2012 ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले डबल लेग एम्प्यूटी बने। 8. जेसिका रोजर्स। जेसिका रोजर्स का जन्म दुर्लभ सीक्रल एजनेसिस नामक डिसऑर्डर के साथ हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें अपने दोनों पैर गंवाने पड़े थे। दोस्तों, जन्म के साथ ही उनकी रीढ़ की हड्डी बहुत ही ज्यादा छोटी थी और उनके शरीर में सिर्फ एक ही किडनी थी, जिसकी वजह से उनका शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। जेसिका भले ही 18 इंच लंबी क्यों ना हो, लेकिन आज दुनिया भर में उन्होंने अपनी अच्छी खासी पहचान स्थापित करी हुई है और वो दुनिया की सबसे छोटी पैरालंपिक एथलीट भी हैं। उन्होंने किसी भी अपने शरीर की इन डिसेबिलिटीज को खुद के सपनों पर हावी नहीं होने दिया और स्विमिंग चैंपियनशिप भी जीती। इसी के साथ आज वो दुनिया भर में लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। 7. केनिया सेसर। केनिया सेसर कैलिफोर्निया की एक एथलेटिक्स मॉडल है, जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में अपने दोनों पैर गंवा दिए थे। उनका जन्म थाईलैंड में हुआ था, जिसके बाद उनके माता पिता ने उन्हें एक मंदिर के बाहर छोड़ दिया था। दोस्तों, 15 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने मॉडलिंग शुरू की और विभिन्न स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड्स के लिए एडवर्टाइज करने लगी, जिसकी मदद से आज वो बहुत सारे पैसे कमाती हैं। इसी के साथ वो बहुत एथलेटिक्स खेलों में भी अपनी रुचि दिखाती हैं और आज वो एक सक्सेसफुल स्केटबोर्डर भी हैं। 6. जॉश स्टीवंस। जॉश स्टीवंस एक एवरेज हाई स्कूल बेसबॉल पिचर हैं, जो कि एक हाथ से पिचिंग करने में माहिर हैं। उनका जन्म सिर्फ एक सामान्य हाथ के साथ हुआ था और उनका लेफ्ट हैंड आधा विकसित था। बावजूद इसके उन्होंने कभी भी खुद को किसी से कमजोर नहीं समझा और 5 साल की बहुत सी छोटी उम्र में बेसबॉल से अपनी रुचि दिखाने लगे। स्टीवंस बताते हैं कि उन्हें एक हाथ से पिचिंग करने में कुछ भी स्पेशल नहीं लगता और वो 2 हाथ वाले लोगों के साथ भी बेसबॉल खेल सकते हैं और उन्हें बराबरी की टक्कर दे सकते हैं। 5. स्टेफ हैमरमैन। स्टेफ हैमरमैन नॉर्थ कैरोलिना में रहने वाले कैंसर सर्वाइवर हैं, जो कि सेरेब्रल प्लेसी नामक बॉडी डिसऑर्डर से ग्रसित दुनिया की पहली क्रॉसफिट लेवल 2 ट्रेनर हैं। दोस्तों, स्टेफ अपने जन्म से ही इस डिसऑर्डर से ग्रसित थी, जिसकी वजह से वो कभी चलने, बोलने और हिलने में सक्षम नहीं हो पाती। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने कभी इस बॉडी डिसऑर्डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया और इससे आगे बढ़कर खुद की एक जिम भी खोला, जहां वो बहुत से लोगों को ट्रेन करती हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि उनके इस काम से वो अन्य डिसेबल्ड लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकती हैं। 4. जियोन क्लार्क। जियोन क्लार्क एक बहुत ही जाने माने रेसलर हैं, जिनकी उम्र महज 21 वर्ष है। उनका जन्म कॉर्डुअल रिग्रेशन सिंड्रोम के साथ हुआ था, जो कि एक बहुत ही रेयर मेडिकल कंडीशन है और इसकी वजह से वो बिना पैरों के साथ ही बड़े हुए। दोस्तों, क्या आपको पता है, जब जियोन का जन्म हुआ तब उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने अकेले ही अपनी जर्नी स्टार्ट की
और रेसलिंग की दुनिया में आ गए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो बहुत सी रेसलिंग चैंपियनशिप्स में भाग लेते हैं और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आज वो बहुत से लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनकर उभरे हैं और उनकी वीडियोस आज बहुत से लोगों को मोटिवेट भी करती हैं। 3. सारा रेनस्टेन। सारा रेनस्टेन अमेरिका के एक पैरा एथलेटिक हैं जो पहले पैरालंपिक ट्रैक एथलीट भी रह चुकी हैं। उनका जन्म एक बॉडी डिसऑर्डर के साथ हुआ था, जिसकी वजह से महज 7 साल की उम्र में उन्हें अपना एक पैर घुटने के ऊपर से कटवाना पड़ा। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और सिर्फ 11 साल की उम्र में दौड़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब वो सिर्फ 13 साल की थी तब उन्होंने 100 मीटर दौड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसके बाद वो कभी नहीं रुकी और आगे बढ़ती गई। वो दुनिया की पहली फीमेल लेग एम्प्यूटी हैं जिन्होंने आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। इसके साथ ही उन्होंने कई बार विमेन मैराथन का रिकॉर्ड भी तोड़ा है और आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में काम करती हैं। 2. मैलोरी वेगमैन। मैलोरी वेगमैन अमेरिका की एक बहुत ही फेमस पैरालंपिक स्विमर है जिन्होंने F7 क्लासिफिकेशन में कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने 2009 और 2010 के IPC विमेन्स चैंपियनशिप दोनों में गोल्ड मेडल भी जीता है। दोस्तों, जब वो सिर्फ 19 साल की थी तब अपने जन्मदिन से कुछ दिन पहले ही उनकी कमर में दर्द हुआ। तब उन्होंने एक इंजेक्शन लिया, जिसके बाद उनका शरीर पैरालाइज हो गया। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वो कभी नहीं रुकी और आगे बढ़ते हुए अपने सपनों को पूरा करती गई। आज वो बहुत से लोगों को ट्रेनिंग देती हैं और पूल के बाहर एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी काम करती हैं। 1. डैना मैथ्यूसन। डैना मैथ्यूसन अमेरिका की एक जानी मानी टेनिस प्लेयर हैं जो कि व्हील चेयर की मदद से टेनिस खेलती हैं। उनके जन्म के महज 10 साल के बाद उन्हें एक अजीब बीमारी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी इम्यूनिटी खो दी और उनकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई, जिससे वो दोबारा कभी चल ना सकी। दोस्तों, डैना को अपने बचपन से ही खेलों का बड़ा शौक रहा है और इसी वजह से उन्होंने खेलों का साथ कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनना चाहती थी। आज वो एक अमेरिकन पैरालंपिक एथलीट हैं और US ओपन में टेनिस भी खेलती हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ असामान्य लोग जो कि प्रोफेशनल खेल खेलते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।